रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी की जरूरत होती है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। फ्रेंड्स, राजस्थान अब भारत का टेक्सटाइल हब बन रहा है। यदि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनेगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के बारे में। ये पॉलिसी क्या है, टेक्सटाइल के अंदर क्या क्या शामिल होता है, आपको इसके अंदर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की क्या क्या लिमिट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पॉलिसी का पर्पज क्या है। इस पॉलिसी का पर्पज है राजस्थान की जो ट्रेडिशनल बुनाई है, उसका हेरिटेज है, आर्ट है, उस कल्चर को बढ़ावा देना है। राजस्थान को इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, नए टेक्सटाइल पार्क बनाना है, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने जा रहा है। साथियों, टेक्सटाइल का मतलब केवल गारमेंट ही नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक प्रकार के सेक्टर को शामिल किया गया है। इस पॉलिसी में जो टेक्सटाइल की डेफिनेशन दी है, उसमें जिन एक्टिविटीज को शामिल किया गया है उनके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फाइबर, प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड फाइबर, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल, प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, वूल प्रोसेसिंग, हैंडलूम और टेक्सटाइल, प्रोडक्शन ऑफ अपैरल इंक्लूडिंग गारमेंट्स, मेडअप्स एंड वेयरेबल्स। साथियों, प्रोसेसिंग ऑफ लेदर एंड लेदराइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर एंड लेदराइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेसरीज जो कि यूज्ड इन टेक्सटाइल, अपैरल्स, लेदर्स, लेदराइट्स, यानी आप एसेसरीज का भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो भी इस पॉलिसी में शामिल है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर आप रबर से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, फैब्रिक से बना सकते हैं, टेक्सटाइल से बना सकते हैं, कॉटन से बना सकते हैं, वूल से बना सकते हैं, पॉलिस्टर से बना सकते हैं, नायलॉन से बना सकते हैं, सिंथेटिक यार्न से बना सकते हैं, फोम से बना सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें इस टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर कवर है। साथियों, कोई भी व्यक्ति, कंपनी जो इन सभी में या किसी एक सेक्टर में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रही है या राजस्थान में अपना कार्य करना चाहती है तो उन सब के लिए यह पॉलिसी अवेलेबल है। साथियों, कोई भी इन्वेस्टर या कंपनी जो इन सभी या किसी भी एक सेक्टर में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके संबंध में कार्य करना चाहती है, तो उनके लिए अनेक प्रकार के बेनिफिट्स, सब्सिडीज, इंसेंटिव इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। ये सभी की सभी चीजें इस टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर कवर है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर आपके पास कई ऑप्शन अवेलेबल है। पहली बात तो जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेनिफिट लेने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। आप जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट का मतलब है EFCI, एलिजिबल कैपिटल फॉर फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो EFCI के अंदर आपका लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, अदर एक्सपेंसेज, वो सारे के सारे EFCI के अंदर कवर होते हैं। लैंड में इन्वेस्टमेंट आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यदि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ से कम है, तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है लेकिन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो भी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए से कम है तो आप MSME सेक्टर में जा सकते हैं और MSME सेक्टर के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो बेनिफिट मिलने वाला है वो एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के अंदर आपको 3 तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के अंदर आप सरकार से जो SGST आपका ड्यू और पेड है उसका 75% रिफंड ले सकते हैं 7 ईयर्स तक। दूसरे बेनिफिट में आप जा सकते हैं जिसमें आपको मिलेगी कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी जो भी आपका EFCI है उसका आपको 13% से लेकर 28% तक आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को थर्ड सेक्टर में शामिल किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग थर्स्ट में आता है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी 13% से लेकर 28% तक। ये आपके प्रोडक्ट पे, एरिया कैटेगरी पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। साथियों, यदि आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव आपको
1.2% से लेकर 2% जो आपकी नेट सेल है उसका आपको मिलेगा, और ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है 10 साल तक। एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के अंदर 3 प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले सकते हैं, कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं, या टर्नओवर लिंक इंसेंटिव ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक बेनिफिट आपको सिलेक्ट करना है। एक बार सिलेक्ट करने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। साथियों, ये एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव का टॉपअप भी अवेलेबल है। टॉपअप में आपको एम्प्लॉयमेंट बूस्टर मिलता है। इसके अलावा आप यदि एम्प्लॉयमेंट बूस्टर नहीं लेना चाहते तो थर्ड सेक्टर का बूस्टर मिलता है। आप थर्ड सेक्टर का बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है इंटरेस्ट सबवेंशन का। जी हाँ साथियों, आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं उसके लिए जो बैंक से लोन लेते हैं, उस बैंक के लोन पर आपको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है, और ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है वो आपको 5 साल तक मिलेगा। यानी आप एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के अंदर तीनों तरह के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आप इंटरेस्ट सबवेंशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको थर्ड सेक्टर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथियों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं रिश 2024 के अंदर एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के अलावा एग्जम्पशंस ऑफर के बारे में। आप किसी प्रकार की लैंड परचेज करें, आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करिए, कन्वर्टेड लैंड परचेज करिए, कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो आप जब परचेज करते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो यदि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कोई लैंड परचेज कर रहे हैं तो उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसमें 100% की छूट है। हाँ साथियों, 100% की छूट है। इसमें से 75% की छूट तो अपफ्रंट है, यानी 75% तो आपको पे ही नहीं करनी है, 25% आपको पे करनी है। जो आप 25% पे कर रहे हैं, जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो 25% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कन्वर्जन चार्जेज में भी 100% की छूट है। आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज की, रेजिडेंशियल लैंड परचेज की, अब आप उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, आप उसको इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो कन्वर्जन चार्जेज में भी 100% की छूट है। 75% की छूट अपफ्रंट है और 25% की छूट आपको बाद में रिफंड की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट है। साथियों, एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव की हमने बात की, एग्जम्पशन ऑफर के बारे में बात की। इसके अलावा ग्रीन इंसेंटिव भी आपको अवेलेबल है। जो भी आप ग्रीन इंसेंटिव के अंदर आप STP ETP प्लांट लगाते हैं, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का सर्टेन अमाउंट और एक मैक्सिमम सर्टेन लिमिट है, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। यदि गारमेंट के अंदर, यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप फ्रेट सब्सिडी का भी फायदा ले सकते हैं। साथियों, इसके अलावा आपको स्किल एंड ट्रेनिंग का इंसेंटिव भी अवेलेबल है। जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको एक सर्टेन बेनिफिट्स अलग अलग आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से आपको ट्रेनिंग और स्किल इंसेंटिव भी अवेलेबल है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि MSME सेक्टर के लिए बहुत से जो टेक्सटाइल के अंदर यूनिट्स काम कर रही है वो MSME सेक्टर में काम कर रही है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए से कम है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो MSME सेक्टर में ही जा सकते हैं। MSME सेक्टर के अंदर भी आपके पास बहुत सारे इंसेंटिव अवेलेबल है। सबसे पहला इंसेंटिव अवेलेबल है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट सब्सिडी। जी हाँ साथियों, यदि आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, उसके लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो फर्स्ट 5 करोड़ रुपए तक आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है। उसके बाद नेक्स्ट 5 करोड़ तक आपको 4% इंटरेस्ट सब्सिडी है, और उसके बाद में आपको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, और ये टेलीस्कोपिंग है, ये आपको सब्सिडी मिलने वाली है। सेकेंड, आपको SGST का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलने वाली है। जो भी आप SGST पेड कर रहे हैं उसका 75% 7 ईयर्स तक आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको दोनों मिलेगी, आइदर और का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का, हाँ साथियों, आपकी यूनिट ESI PF का पेमेंट कर रही है, तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका 75% आपको रिफंड होता है 7 ईयर्स तक। ये सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। साथियों, यदि आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है लैंड अलॉटमेंट का। यदि आप रिको से लैंड ले रहे हैं तो आपके पास लैंड लेने के लिए फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट का ऑप्शन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। जी हाँ साथियों, इसमें आपको लैंड कॉस्ट का 25% पे करना है। जी हाँ साथियों, केवल 25% पे करना है, और जो रिमेनिंग है वो आप विदाउट इंटरेस्ट 3 साल तक पे कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं साहब में 3 साल से ज़्यादा टाइम रहेगा, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप 25% तो पे कर दीजिए, साथ में 75% आपको 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे पे करना है, और वो भी केवल मात्र 8% ब्याज के साथ आप पे कर सकते हैं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लैंड अलॉटमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की राजस्थान
टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 के बारे में। यदि आप इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है, स्टार्टअप है या जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आई है। राजस्थान अब सिर्फ रंगों और परंपरा की ही धरती नहीं है, बल्कि भविष्य के उद्योग का गढ़ बनता जा रहा है। साथियों, इस पॉलिसी के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SD/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।